Good morning, student. This is our lesson 6. This is Jodie's phone. As we have done the word translation of this lesson, now we will come to know about the story of this lesson. Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. जब हमें कोई छोटी सी चोट लग जाती है तो हम उसके लिए डॉक्टर के पास भागने की बजाय हम घर पे ही जो चीज़ अवेलेबल होती हैं उससे हम उसका इलाज करते हैं. ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़. फॉर होम रेमेडीज़ मतलब घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे. सोच सकते हो अ कट ऑफ योर नी, आपकी नी पर कट लग गया है, आपकी आम में बर्न हो गया है, मतलब जल गई है आपकी आम, बी स्टिंग, किसी मधुमक्खी ने आपको काट लिया है, तो उसके लिए आप क्या रेमेडीज़ ढूंढेंगे. इन द स्टोरी, इस स्टोरी में क्या है, जोडीज फादर हैज़ बिन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. एक रैटल स्नेक ने उन्हें काट लिया है. ही क्विकली किल्स अ डो, वो एक जो लेडी हिरन है उसको मार देता है और उसका हार्ट और लिवर यूज़ करता है पॉइजन निकालने के लिए. जोडी वंडर्स, जोडी हैरान है. व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन, जो उस हिरन का बच्चा है उसका क्या होगा. लेफ्ट विदाउट अ मदर, अपनी माता के बिना. नाउ लेट्स स्टार्ट. जोडी अलोड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन. जोडी अब जो है अपनी विचारों को पीछे, ड्रिफ्ट बैक मतलब पीछे ले जाना, पीछे ले गया है और उस फ़ोन के बारे में सोच रहा है जिसकी मदर को उसके फादर ने मार दिया है अपने इलाज के लिए. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, ही हैड हेल्ड इट. वो उस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, उसके दिमाग में वही बातें जोर डाल रही हैं. इन हिज ड्रीम, इन हिज आर्म्स, उसके मतलब सपनों में और हर जगह उसे वही दिखाई दे रहा है. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड्स. वो टेबल से स्लिप करता है और अपने फादर की साइड में जो जाता है. पेनी ले एट रेस्ट, हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलाइटेड. ठीक है, उसकी आंखें तो खुली हैं, ओपन है, लेकिन जो उसकी पलकें हैं वो डार्क हैं. ठीक है, और डायलेटेड होते हैं, लार्ज मतलब बड़ी हुई हैं. जोडी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पा. अपने फादर से पूछता है. जस्ट फाइन सन, ऑल डेथ हैज़ गॉन थेविंग एल्सेस. अच्छा फील कर रहा हूँ, बस जो वो मृत्यु है वो दूर चली गई है, थेविंग एल्सवेयर कहीं दूर चली गई है. बट वाजंट इट अ क्लोज शेव, मैं तो बस बाल बच गया. आई एग्री, मैंने एग्री किया. पेनी सैड, आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरे फादर ने मुझे बोला मुझे तुझ पर गर्व है बेटा. द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड वर्ड ने, तुमने मतलब वही किया जो कि मुसीबत के समय एक बच्चे को करना चाहिए. पा, फादर, यस सन, बोलो बेटा. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या तुम्हें याद है वो हिरनी और उसका बच्चा. आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उन्हें नहीं भूल सकता बेटा. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टन, यह निश्चित है कि उस जो पुअर डो ने मुझे बचाया. पा, द फोन में बी आउट एट देयर, फादर, तो जो उसका बच्चा है वो अभी वहीं होगा. इट माइट बी हंग्री, वह भूखा होगा. एंड वेरी स्केर्ड, बहुत डरा हुआ होगा. आई सपोज सो. पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू थिंक मी. हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ. जो वो बोलता है, उसका बेटा बोलता है कि मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध की ज़रूरत नहीं होती. वाई डोंट आई गो देर एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वहाँ जाऊँ और उस हिरन के बच्चे को ढूंढूँ. एंड ब्रिंग इट हेयर, उसको यहाँ ले आओ. एंड रेज इट, और उसे पालूँ. पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, जो उसका फादर है वो चुपचाप लेटा रहता है और सीलिंग होता है जो छत पे पंखा लगा होता है ना, छत की जो ऊपर होती है दीवार जहाँ पंखा लगाते हैं उसको घूर रहा होता है. बॉय यू हैव गोट मी हैम देन, कि तुमने मुझे कन्फ्यूज़न में डाल दिया है. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, ये कैसे हो सकता है कि हम उसको पालें. पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड क्रॉन्स, वो बोलता है कि फादर की जल्दी ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो लीव्स खाने लग जाएगा, क्रॉन्स झाड़ियाँ खाने लग जाएगा. यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, उसको फादर बोलते हैं कि तुम अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा स्मार्ट हो. यू टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, तुमने उसकी मदर को मारा है और ये जो है, और उसने उसको आपके ऊपर कोई जो है ब्लेम भी नहीं किया. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लिव इट, यह बहुत जो है क्या होगा, अनग्रेटफुल होता है कि
उसके साथ अन्याय होगा कि हमने उसको भूखा छोड़ दिया। सो आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड टू लिव अनदर डे। तो फिर मैं उसे ना नहीं बोल सका और मैं नहीं सोच सकता कि मैं जो है अपने आप को उसके लिए जो है दोषी ठहराऊँ या बाध्य बनाऊँ। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं मिलविल के साथ चला जाऊँ उसे ढूंढने। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी मदर को बताओ और फिर चले जाओ। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वो पीछे मुड़ता है, टेबल के पास बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी मदर सबके लिए कॉफ़ी बनाकर डाल रही है। ही सेड माँ पास इज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन। कि फादर ने बोला है कि जाकर और उसको तुम ला सकते हो फ़ोन को। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। व्हाट फ़ोन। वो कॉफ़ी डाल रही होती है और मतलब एयर में ही रह जाती है कॉफ़ी, जैसे वो नीचे डाल रही होती है। तो वो कहती कौन सा फ़ोन। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। वो फ़ोन जिसकी माता को हमने मार दिया है। वो यूज़ द हमने उसके लीवर को यूज़ किया है पॉइज़न निकालने के लिए और पापा को बचाया है। शी गास्प्स टू वेल फॉर पिटी सेक पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल। वो बोलती है कि नहीं ठीक है लेकिन क्या करोगे, इस तरह से मतलब गास्पिंग करने लग जाती है। वो बोलता है कि फादर ने बोला है कि तुम ये जो है अनग्रेटफुल होगा अगर हमने उसको भूखा छोड़ दिया। डॉक विल्सन सैड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। वो डॉक विल्सन बोलता है कि हाँ मैम ये सही बोल रहा है कि कुछ भी जो है हम करते हैं वो फ्री नहीं मिलता है, उसके बदले हमें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। मिलविल सैड ही कैन राइट बैक विद मी, आई हेल्प हिम। मिलविल ने बोला कि वो उसके साथ चला जाएगा और उसे वापस ले आएगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी विल हैव नथिंग एल्स। वो बोलती है ओके ठीक है, ऐसे हताशी होकर बैठ जाती है कि तुम ले तो आओ लेकिन जो तुम्हारा दूध है वो मैं उसे दूंगी और मेरे पास उसको फीड करने के लिए कुछ नहीं होगा।